चलिए, हमारी CSS क्लास चल रही थी। तो पिछली क्लास में हमने CSS के इंट्रोडक्शन के बारे में देखा था, CSS के टाइप्स समझे थे। तो आज हम CSS के टाइप्स का प्रैक्टिकली यूज़ करके देखते हैं। तो हमारे जो CSS के टाइप्स होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं: इनलाइन CSS, इंटरनल CSS और एक्सटर्नल CSS। तो सबसे पहले हम इनलाइन CSS का प्रैक्टिकली यूज़ करके देखते हैं। तो जो इनलाइन CSS होता है, इसमें हम CSS को HTML टैग में ही डिफ़ाइन करते हैं और ऐसा हम स्टाइल एट्रीब्यूट के द्वारा करते हैं। तो देखिए, जैसे हमने जो H1 है, हमारी TMC कंप्यूटर एजुकेशन पर हमने H1 हेडिंग अप्लाई की हुई है। तो हमारे लिए जो हमारी हेडिंग है उसका बैकग्राउंड कलर, फ़ॉन्ट कलर और फ़ॉन्ट साइज़ चेंज करनी है, तो वो हम HTML टैग के अंदर ही स्टाइल एट्रीब्यूट के द्वारा डिफ़ाइन करेंगे। और हम HTML में सिर्फ बैकग्राउंड कलर, मतलब BG कलर बोलते थे वहाँ पे, तो BG कलर सिर्फ हम बैकग्राउंड बॉडी के ऊपर डाल पाते थे, जो हमारे वेब पेज का बैकग्राउंड होता था। बट हम यहाँ पे हमारे पैराग्राफ, हेडिंग या फिर कोई आपका अदर टैग है, उसके ऊपर भी आप यहाँ पे बैकग्राउंड कलर को फिल कर सकते हैं। तो देखिए, जैसे हमने यहाँ पे स्टाइल एट्रीब्यूट लगाया, बैकग्राउंड कलर एक्वा लिखा, और जो हमारा फ़ॉन्ट कलर है वो हमारा लाइम है, और फ़ॉन्ट साइज़ हमने 48 पिक्सल ली हुई है। और जो हमारा HTML था उसमें हम सिर्फ फ़ॉन्ट साइज़ कहाँ तक लेते थे, 1 से लेके 7 तक, और हेडिंग लेते थे हम 1 से लेके 6 तक। तो हेडिंग तो हमारी वही रहेंगी, बट फ़ॉन्ट साइज़ को हम अपने हिसाब से 24, 48 आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। तो देखिए, इसका हम आउटपुट देखते हैं। तो ये देखिए, हमारी जो H1 है उसका बैकग्राउंड कलर एक्वा हो गया है और टेक्स्ट कलर लाइम हो जाएगा। अब आप पूरी बॉडी के ऊपर सारी फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं, तो फिर आपके लिए बॉडी टैग के अंदर ही डिफ़ाइन करना है। तो यहाँ पे आपको जाना है बॉडी टैग में। तो इनलाइन CSS को हम बॉडी के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे हमारे पूरे वेब पेज का बैकग्राउंड कलर, फ़ॉन्ट साइज़ चेंज करनी है, तो हमारे लिए जो CSS है वो डायरेक्ट हमें बॉडी टैग के अंदर ही डिफ़ाइन करना पड़ेगा। तो देखिए, जैसे हमने डाला स्टाइल एट्रीब्यूट में बैकग्राउंड कलर ब्लू ले लिया और फ़ॉन्ट कलर वाइट ले लिया, फ़ॉन्ट साइज़ हमने 28 पिक्सल ले लिए। तो हमारा जो पूरा वेब पेज है, पैराग्राफ लिखा हुआ है, ये हमारे सारे पैराग्राफ और पूरी बॉडी के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। तो देखिए, इसका हम आउटपुट देखते हैं। तो ये देखिए, हमारा जो पूरा वेब पेज का कलर है वो पूरा ब्लू हो गया है, और जो हमारा टेक्स्ट कलर है वो हमारा वाइट हो जाएगा। तो ऐसे ही आप किसी अदर टैग के ऊपर भी अप्लाई करके देख सकते हैं। तो देखिए, जैसे हमारे पास H4 है, तो H4 हमारी बॉडी के अंदर डिफ़ाइन हुआ है, हमने उसके लिए कोई भी अलग से कोई प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं की हुई है। तो हमारे बॉडी के अंदर जो भी उसका फ़ॉन्ट कलर, फ़ॉन्ट साइज़ है, हमारे H4 पर भी वही अप्लाई हो जाएगा। देखिए, इसका आउटपुट देखते हैं। तो ये देखिए, कंप्यूटर सिस्टम जो हमारी H4 हेडिंग थी उसकी फ़ॉन्ट साइज़ और उसका जो फ़ॉन्ट कलर है वो भी हमारा क्या रहेगा, वाइट रहेगा। चलिए, हम नेक्स्ट टाइप्स देखते हैं, इंटरनल CSS। सेकंड टाइप्स आता है इंटरनल CSS। तो इंटरनल CSS में हम CSS को HTML टैग में डिफ़ाइन करने की बजाय HTML फाइल के हेड टैग में स्टाइल टैग की मदद से डिफ़ाइन करते हैं। तो जो हमारा इंटरनल स्टाइल सीट है, इसमें हम स्टाइल को, मतलब जो भी फॉर्मेटिंग करेंगे उसके लिए हम HTML टैग के अंदर डिफ़ाइन नहीं करते हैं, बल्कि हेड सेशन में स्टाइल टैग को डिफ़ाइन करके फिर सिलेक्टर को यूज़ करते हैं। उसके बाद हम इंटरनल CSS को अप्लाई करते हैं। तो चलिए देखिए, जैसे जो हमारा HTML वेब पेज हमने क्रिएट किया हुआ है, तो जो हमारा स्ट्रक्चर है इसमें हमने H2 हेडिंग को लिया हुआ है, पैराग्राफ लिया है और हमारी बॉडी है। तो देखिए, जैसे हम जो H2 है, H2 के ऊपर जो भी फॉर्मेटिंग अप्लाई करना चाहते हैं, मान लीजिए बैकग्राउंड कलर और फ़ॉन्ट साइज़, तो हमने बैकग्राउंड कलर क्या रखा है, इसका येलो, फ़ॉन्ट कलर रेड और फ़ॉन्ट साइज़ 38 पिक्सल लिखी हुई है। तो यहाँ पे इसका आउटपुट देखते हैं। तो ये देखिए, हमारे हेडिंग के ऊपर सिर्फ क्या आया है, येलो कलर आया और रेड कलर आया, और उसकी फ़ॉन्ट साइज़ बड़ी हुई है। लेकिन आप चाहते हैं कि आपके वेब पेज में जो भी H1 हेडिंग है, कितनी भी H1 हेडिंग है, सभी हेडिंग के ऊपर एक साथ अप्लाई हो जाए। तो उसके लिए आपको क्या करना है, जैसे कि आप यहाँ पे डिफ़ाइन करेंगे, यहाँ पे हमने H2 ले लिया, सेकंड हेडिंग आ जाएगी। यहाँ पे आप कोई भी टेक्स्ट ले सकते हो। तो देखिए,
अब जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम है तो ये भी हमारी कौन सी हेडिंग है, H2 हेडिंग है। तो जो प्रॉपर्टी हमने स्टाइल एट्रीब्यूट के अंदर डिफाइन की हुई है तो ये प्रॉपर्टी हमारे जितने भी H2 हेडिंग होगी सभी हेडिंग के ऊपर अप्लाई हो जाएगी। तो यहाँ से हम रिफ्रेश कर देंगे तो ये देखिए हमारे दोनों जो TMC कंप्यूटर एजुकेशन है और कंप्यूटर सिस्टम ही, ये हमारी दोनों H2 हेडिंग है तो दोनों के ऊपर सेम प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगी। सेम आप पैराग्राफ के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। देखिए जैसे हमने जो पैराग्राफ लिया हुआ है, पैराग्राफ हमारा सिर्फ एक पैराग्राफ है तो इसके ऊपर भी हमने बैकग्राउंड कलर, फ़ॉन्ट साइज़ ली हुई है। तो आपके पैराग्राफ में कई सारे पैराग्राफ हो सकते हैं। तो अभी देखिए हमारे जो फर्स्ट पैराग्राफ है इसके ऊपर हमारा पिंक कलर है और जो इसका फ़ॉन्ट कलर है वो हमने लाइम लिया हुआ है। अब आपके वेब पेज में कोई दूसरा पैराग्राफ भी आता है तो उसका कलर भी क्या होगा, यहाँ पे बैकग्राउंड कलर पिंक होगा और फ़ॉन्ट कलर लाइम होगा। देखिए हमने यहाँ पे सेकंड पैराग्राफ भी इंसर्ट किया हुआ है तो इसका हम यहाँ पे आउटपुट देखेंगे। तो ये देखिए हमारा सेकंड पैराग्राफ का फ़ॉन्ट कलर और बैकग्राउंड कलर क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो इससे आपको क्या फ़ायदा रहेगा इंटरनल CSS से कि आपके लिए बार बार किसी भी पैराग्राफ या फिर हेडिंग के अंदर मतलब HTML टैग के अंदर जाके प्रॉपर्टी को अप्लाई नहीं करना है। CSS को बार बार डिफ़ाइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसमें आप डायरेक्ट स्टाइल टैग लगा के और सिलेक्टर को यूज़ करके एक बार में सभी टैग के ऊपर प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं। चलिए हमारा CSS का थर्ड टाइप्स आता है एक्सटर्नल CSS। तो एक्सटर्नल CSS में हमारी CSS फाइल और HTML फाइल अलग अलग होती है। HTML फाइल में हम CSS फाइल को लिंक एट्रीब्यूट के द्वारा ऐड करते हैं, जिससे हमारी जो एक्सटर्नल स्टाइल शीट होती है इसमें हमें बार बार CSS लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसमें हम एक ही बार में CSS फाइल को कई HTML फाइल्स पर अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए देखिए, तो सबसे पहले आपको CSS फाइल भी क्रिएट करना पड़ेगा। तो जैसे हमारा जो HTML वेब पेज है, जैसे हम HTML वेब पेज क्रिएट करते हैं सेम आपको वैसे ही करना है। सिर्फ आपको हेड टैग के अंदर लिंक एट्रीब्यूट लगा के उसको डिफाइन कर दे देना है CSS फाइल के लिए। तो देखिए जैसे हमारा जो वेब पेज है इसमें हमने बॉडी है, हेडिंग है और पैराग्राफ है। तो CSS फाइल जब आप बनाएंगे तो वहाँ पे भी आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा कि आप किस टैग के ऊपर प्रॉपर्टी को अप्लाई करना चाहते हैं। तो जैसे हमने यहाँ से बॉडी को सिलेक्ट कर लिया है, हेडिंग को सिलेक्ट करके रखा है और पैराग्राफ को, और इसके लिए आपको जो फाइल है वो सेव करना है। वो आप कोई भी नेम ले सकते हैं, जैसे हमने लिया है एक्सटर्नल CSS। उसके बाद आपको बिना स्पेस दिए .css लगाना है, तो ये हमारी CSS फाइल क्रिएट हो जाएगी। इसके बाद आपको जो आपका HTML वेब पेज रहेगा वहाँ पे जाके लिंक लगाना है, रिलेशनशिप, स्टाइल शीट, टाइप में हम टैग CSS लेंगे और HREF मतलब होता है हमारा हाइपर रेफरेंस। तो यहाँ पे जो हमारी CSS फाइल का जो हमने नेम डिफाइन किया हुआ था वो हमारे लिए यहाँ पे नेम पुट कर देना है। अब देखिए हमारे लिए जो HTML वेब पेज है यहाँ पे कोई भी एडिटिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप जो भी करेंगे वो आपको CSS फाइल में करना है। तो देखिए जैसे हमने बैकग्राउंड कलर में हेक्सा कोड लिया हुआ है, इससे भी हमारे कलर डिफाइन होते हैं। जैसे आप कलर नेम नहीं लिखना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट हेक्सा कोड को भी डाल सकते हैं। फ़ॉन्ट कलर लाइम लिया है, फ़ॉन्ट साइज़ 28 पिक्सल ली हुई है। तो हमारे वेब पेज का जितना भी मैटर होगा सभी का फ़ॉन्ट कलर, फ़ॉन्ट साइज़ 28 पिक्सल हो जाए। चलिए इसका आउटपुट देखते हैं। तो देखिए ये है हमारा आउटपुट। तो जो भी हमने बैकग्राउंड कलर डाला हुआ है और हेडिंग का लाइम कलर लिया हुआ है और वाइट कलर लिया हुआ है और पैराग्राफ का येलो कलर लिया हुआ है। तो देखिए हमारी जितनी भी हेडिंग है और जितना भी पैराग्राफ है सारे पैराग्राफ और हेडिंग के ऊपर हमारी प्रॉपर्टी अप्लाई हो चुकी है। अब देखिए जो आपकी CSS फाइल है आपको चेंज यहाँ पे करना है। तो ये देखिए जैसे हमारी जो हेडिंग है, हेडिंग का फ़ॉन्ट कलर हम यहाँ से रेड ले लेते हैं। तो हम यहाँ पे सेव करेंगे और आउटपुट हमारे वेब पेज के अंदर देखेंगे। तो ये देखिए इसका कलर क्या हो जाएगा, हमारी हेडिंग का, दोनों हेडिंग का सेम कलर था रेड, तो हमारा ये चेंज हो जाएगा। तो एक्सटर्नल CSS से आपको क्या बेनिफिट रहेगा कि आप एक ही CSS फाइल को कई सारे HTML वेब पेज के साथ लिंक कर सकते हैं। इससे आपको बार बार कोड लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जो हमारा HTML वेब पेज होता है ये हमारी कोडिंग थोड़ी सी शॉर्ट हो जाती है, जिस वजह से हमारा जो वेब पेज होता है वो थोड़ा सा फास्ट लोड होता है हैवी होने के कारण, क्योंकि हमारा जो वेब पेज होता है वो स्लो लोड होता है। लेकिन
अगर आप कोडिंग कम रहेगी, CSS फाइल को यूज़ करेंगे तो आपका जो पेज है वो फास्ट लोड हो जाता है। चलिए आज हमने CSS के 3 टाइप्स के बारे में समझा, इनलाइन CSS, इंटरनल CSS, एक्सटर्नल CSS। नेक्स्ट क्लास में हम सिलेक्टर के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।